झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जेएमएम और कांग्रेस में बड़ी तोड़फोड़ की थी। दोनों ही दलों के बड़े नेताओं को तोड़ा था, चुनाव मैदान में भी उतारा, लेकिन चुनाव परिणाम सामने आए तो इनमें से ज्यादातर नेता चुनाव हार गए। इससे पहले बिहार और बंगाल में भी बीजेपी का ये प्रयोग फेल हो चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आगे भी बीजेपी इस तरह से दूसरे दलों में विभीषण की खोज करेगी या फिर अपनी रणनीति में बदलाव करेगी। हम आपको बताते हैं कि बीजेपी ने कहां-कहां विभीषण की खोज की जिसमें उसे हार मिली। पहले बात हाल ही में हुए झारखंड चुनाव की कर लेते हैं। बीजेपी चुनाव से 2 महीने पहले चंपई सोरेन को जेएमएम से अपने पाले में लेकर आई थी। दरअसल चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री तब बने थे जब हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। चंपई सोरेन ने अलग से तो कुछ नहीं किया, लेकिन झारखंड के लोगों को ये महसूस नहीं होने दिया कि हेमंत सोरेन के जेल चले जाने से सरकारी कामकाज पर कोई फर्क पड़ा है। अव्वल तो जेल जाने से पहले हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन विरोध के कारण हाथ पीछे खींचने पड़े। चीजें चल रही थी और चुनाव की तारीख भी नजदीक आती जा रही थी, लेकिन हेमंत सोरेन को जमानत नहीं मिल रही थी। लेकिन एक दिन हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत मंजूर करते हुए जेल से रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। जेल से छूटते ही हेमंत सोरेन ने सबसे पहले चंपई सोरेन से अपनी कुर्सी वापस मांग ली और आनन फानन में मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। चंपई सोरेन ने नाराजगी जताई और नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। दिल्ली का दौरा किया और बीजेपी नेताओं से मिले। लौटने के बाद चंपई सोरेन ने इरादा बदल दिया और फिर भगवा धारण कर लिया। बीजेपी को चंपई सोरेन से झारखंड के कोल्हान क्षेत्र को लेकर काफी उम्मीदें थी, लेकिन नतीजे आए तो काफी निराशा होनी पड़ी। चंपई सोरेन बिल्कुल नहीं चले। विभीषण कैटेगरी का बीजेपी का लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट था। बीजेपी ने चंपई से पहले भी इस तरह के प्रयोग किए थे। लोकसभा चुनाव 2014 में जेडीयू के हार के बाद नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट साथी जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले वो मांझी को हटाकर फिर से मुख्यमंत्री बन गए। चुनावों के पहले से ही जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के खिलाफ जंग छेड़ दी थी और बीजेपी का भी उनको खूब सपोर्ट मिल रहा था। बीजेपी ने जीतन राम मांझी के जरिए नीतीश कुमार को डैमेज करने की कोशिशों में कोई कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लालू यादव से हाथ मिलाकर चुनाव मैदान में उतरे नीतीश कुमार ने बीजेपी को बड़े आराम से शिकस्त दे दी थी। थक हार कर मांझी फिर से नीतीश कुमार के साथ आ गए और अब तो एनडीए में शामिल होने की वजह से केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री जरूर बन गए हैं। बीजेपी ने ऐसा ही प्रयोग पश्चिम बंगाल में भी किया। सबसे पहले बीजेपी ने ममता के करीब मुकुल रॉय को अपने पाले में किया, लेकिन जब बीजेपी को ऐसा लगा कि मुकुल रॉय की मदद से वो तृणमूल कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई, तो उसने ममता बनर्जी के एक और करीबी शुभेंदु अधिकारी पर पासा फेंका और अपने पाले में ले लिया। लेकिन जो सोचकर साथ लिया गया था, बीजेपी को वैसा कोई फायदा नहीं मिला। भले ही शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को शिकस्त दे दी, लेकिन टीएमसी को पश्चिम बंगाल की सत्ता में आने से नहीं रोक पाए और लोकसभा चुनाव 2024 में भी शुभेंदु अधिकारी कोई करिश्मा नहीं दिखा सके। बीजेपी को 2019 से भी कम सीटें मिली थी। अब बीजेपी में विभीषण की नई एंट्री के रूप में आपसे कैलाश गहलोत आए हैं। कैलाश गहलोत ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले बीजेपी में आए हैं। वो मंत्री पद छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी में आने के साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमले भी शुरू कर दिए हैं। चुनावों में क्या कर पाते हैं, ये देखना अभी बाकी है। अगर दिल्ली में भी बीजेपी को हार मिलती है तो फिर बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है।